आने वाली जो भी स्थानिक चुनाव हैं वो सारे स्वराज्य शक्ति सेना के माध्यम से स्वराज्य शक्ति सेना लड़ने वाली है। और महाराष्ट्र में आज ऐसी परिस्थिति है कि इतने बड़े बड़े पक्ष होने के बाद भी एक महिला को, इतने बड़े घराने की महिला जिस घराने का नाम पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में गूंजता है, ऐसे घराने की बहू को बाहर निकल के पक्ष निकालना पड़ता है। और मैं महाराष्ट्र की पहली ऐसी महिला हूँ जिसने पक्ष निकाला है। और पक्ष क्यों निकाला है तो महिलाओं पे अत्याचार, गौर गरीब लोगों पे अत्याचार, शेतकरी से लेके तो एक बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, पत्रकार, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको अभी ये राष्ट्रीय प्रस्थापित जो नेता हैं वो लोगों का त्रास नहीं है, वो लोगों की तकलीफ नहीं है। एक भी कोई ऐसा शायद ही होगा जो अच्छे काम कर रहा है। अभी जैसे आपने देखा अभी तक भी जो शेतकरी लोग हैं उनको अनुदान नहीं मिला है, पर 1800 कोटी का अजीत दादा के बेटे ने 1800 कोटी का घोटाला करा है ना। 75,000 को बेटे ने 1800 कोटी का करा है ना, जमीन खरीद ली। पिताजी ने 75,000 कोटी का करा था, फिर भी सीएम साहब ने उनको अर्थ मंत्री पद दे दिया। अरे चोर के हाथ में तुम तिजोरी की चाबी बार बार दे रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर शेतकरी के लिए पैसा नहीं है। ये सभी जो मुद्दे हैं, आज हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। आज जब हमारे देश का शेतकरी, हमारा किसान जब सशक्त नहीं होगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। और किसान सशक्त कैसे होगा जब अर्थ मंत्री खुद 75,000 कोटी खा लेंगे, उनका बेटा 18,000 कोटी का प्लॉट खरीद लेगा, तो कैसे क्या हमारा देश, हमारा जो है किसान, महिलाएं, युवक तरक्की करेंगे। आज आप देखेंगे तो हर दिन पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में बोलूँगी, हर दिन किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोग उनकी परिस्थिति जाके देखिए, उनकी देखिए कि कितनी बुरी परिस्थिति है उन लोगों की। तो ये सब मुद्दों पे, और सिर्फ जाति पाति, हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, मराठा, नेशनल मुद्दा कौन सा है, हिंदू और मुस्लिम, जाति पाति का। पर मराठवाड़ा लेवल पे ये नहीं चलता है, महाराष्ट्र लेवल पे ये नहीं चलता है, तो हिंदू को भी लड़वाने का काम ये पार्टियां कर रही है, ये नेता लोग कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, ओबीसी और मराठा, हिंदू भी लड़ो, पर मतदान इनको करो जिससे कि ये लोग आने वाले 5 साल खूब मोटे मोटे घोटाले कर सकें। यानी आप हमारी ढाक लो, हम तुम्हारी ढाक लें, सिर्फ यही चल रहा है। अभी 2 दिन पहले संपदा मुंडे का मुद्दा इतना गरमाई पे था, एकदम शांत हो गया। क्यों, न्याय मिल गया क्या? क्यों दब गया ये मुद्दा? ये सब जो बातें हैं, अपने भीड़ में एक पत्रकार के बच्चे की इतनी निर्गुण हत्या चौराहे पे कर दी। क्या डर है लोगों को? शासन प्रशासन का क्या कोई डर है? नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए आज मैं भी शासन प्रशासन से न डरते हुए, पहले मैं बहुत डरती थी, मुझे 3 बार जेल में डाल दिया गया, मेरे को मारा गया, मेरी गाड़ी फोड़ी गई, फिर भी अब मेरा डर निकल गया। जैसे नेता लोग नहीं डरते वैसे मैं भी नहीं डरती, क्योंकि वो लोग तो बुरे काम के लिए नहीं डरते, मैं अच्छे काम के लिए नहीं डरती। और अब मैं अपने लोगों को न्याय दिलाने निकली हूँ। कहीं ना कहीं मेरे जैसा आने वाले समय में आगे कोई मेरे जैसी करुणा मुंडे कोई दूसरी ना हो, संपदा मुंडे कोई दूसरी ना हो, इसके लिए मैं लड़ाई के लिए निकली हूँ। ये मुस्लिम समाज को भी आपने उम्मीदवारी देने की बात कही है? हाँ, हमारी पार्टी में मुस्लिम, हिंदू, ओबीसी, मराठा, एससी, क्रिश्चियन सबको हम उम्मीदवारी देंगे। नगर पालिका और सब जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका, आमदारगी, खासदारगी, सब में मैं उम्मीदवारी, सब जाति पाति के लोगों को मैं उम्मीदवारी देने वाली हूँ। संग्राम जगताप और गोपीचंद पडलकर पर भी आपने जो है आज टीका की है। हाँ, गोपीचंद पडलकर और संग्राम जगताप जैसे जो लोग हैं, वो जब निवडणूक आती है तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाते हैं, सिर्फ निवडणूक के टाइम पे ही। पर सीएम साहब की बीवी जब एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ रील बनाती हैं तब उन लोग को तकलीफ नहीं होती, उस बात का विरोध नहीं करते। अभी संपदा मुंडे जो है वो हिंदू लड़की है, तो आप अब क्यों नहीं बोलते हो? पर यदि यही कोई मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की होती तो लव जिहाद के नाम पे एकदम बोंबलत फिरते, पूरे महाराष्ट्र में आग लगा देते ये लोग, ये संग्राम जगताप और गोपीचंद पडलकर जैसे लोग। पर आज वही अपनी बच्ची हिंदू थी ना, तो अभी आओ ना आप उसके लिए रोड पे, जो निम्बाड़कर है, करो ना खुलासा,
जे क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसके लिए बदलते थे, तो अपना फिटनेस रिपोर्ट किसके कहने पे बदली जाती थी, निकालो। ये बात की जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही संपदा मुंडे बनती रहेंगी, ऐसे ही करुणा मुंडे होती रहेगी। पर माध्यम से मैं बोलूँगी, ये मीडिया पे चलाओ कि भले ही नेता लोग चुप हो जाए, समाज सेवी लोग चुप हो जाए, पर आप लोग चुप मत होइए। संपदा मुंडे का क्या हुआ, क्या हुआ, चलने दीजिए। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जो है वो नफरत की सियासत हो रही है, उससे रोटियां सेक रहे हैं लोग सब? जाति पाति तो बहुत दूर की बात है, अब तो चिता पे भी रोटियां सेकने लग गई है भैया, चिता पे भी रोटियां सेकने लग गई है। मुद्दा उछालते हैं, बिना न्याय कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, सियासत की राजनीति जाति पाति की तो है ही है, उस पर तो सेकते ही हैं, पर राजकीय रोटियां चिता पे भी सेकते हैं। जिंदा व्यक्ति को न्याय दिलाने कोई नहीं आता। करुणा मुंडे आज 3 साल से ओरड़ रही है रोड पे। मैं राजकारणी नहीं थी, मैंने पक्ष खोले हुए 1.5 साल पहले खोला है। आप में से सब पत्रकार आए होंगे लोकसभा के इलेक्शन में, पहली मेरी पत्रकार परिषद थी, 1.5 साल पहले मैंने पक्ष खोला। पर 1.5 साल तक मैं न्याय मांगती रही, 1.5 साल भी नहीं, 2 साल तक न्याय मांगती रही। जिंदा व्यक्ति को न्याय कोई नहीं दिला रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान वाले इस महाराष्ट्र में, इस भारत में जिंदा व्यक्ति को न्याय मिलना बंद हो चुका है। इसलिए मैं जिंदा हूँ, इस बात की मैं गवाही दे रही हूँ, सबूत दे रही हूँ, और इसलिए मैं अभी लोगों से भीख मांग रही हूँ कि जागो। आपकी पार्टी कितने जिलों में और कितने सीट लड़ाने वाली है? जिलों में तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अचानक ही जो इलेक्शन लग गया है, और अभी कैसा है कि हमारी तैयारी भी कुछ नहीं थी, और फिर भी मैंने परभनी, लातूर, और अभी ये अपना छत्रपति संभाजी नगर, और इसके बाद भीड़, ये मेरे मेन टारगेट पे हैं। किस एजेंडे को लेकर आप अभी जनता के सामने आई है? किस एजेंडे को लेकर आप जनता के सामने आई है? विकास का मुद्दा, यानी जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म करने का, और लोगों को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जो कार्यकर्ता या जो व्यक्ति, पहले के ज़माने में ऐसा था, अंग्रेज़ों से जो लोग लड़ते थे उनको जेल में डाला जाता था, पर आज की तारीख में ऐसा है कि अपने हक के लिए लड़ने लग गए तो आपको जेल में उठा के डाला जाता है। मेरे को भी 3 बार डाला, आप लोगों को सब मालूम है। पूरे मराठवाड़े के अंदर बारिश का तहल का मचा दिया है बारिश ने, और किसानों की बहुत बेकार हाल है। आप शहर के अंदर ही खाली काम कर रहे हैं या किसानों को खेत में जाके, नहीं, गांव में जाके पूरा काम कर रहे हैं? पूरा किसानों के लिए को काम कर रहे कर्जमाफी का हैं। जो मसला है वो अहम मसला है। हाँ, और सरकार उसको मान रही नहीं। देखिए, उन्हें कर्ज माफी करने जब का सोच रहे हैं। अतिवृष्टि हुई ना, अभी सबसे पहला लेटर मेरा गया है सीएम साहब को। सीएम साहब तो किसी से मिलते नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। सीएम साहब के पास सबसे पहला मुद्दा मेरा गया, मेरा लेटर हेड, की शेतकरी कर्जमाफी झाली पाहिजे, आणि शेतकरी लोकांना शेतकरी को किसान को 50,000 रुपये प्रति हेक्टर जो मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों? आज 1800 कोटी का जमीन एक उप मुख्यमंत्री का बेटा खरीद सकता है, दारू की फैक्ट्री इतनी बड़ी खोल सकता है, उप मुख्यमंत्री खुद 75,000 कोटी का घोटाला कर सकते हैं, हमारे शेतकरी को 50,000 रुपये भी नहीं दे सकते। उनका मतदान लेके मंत्री बने हो आप लोग, डोंट फॉरगेट इट, ये भूलने की बात नहीं है। अजित पवार के खिलाफ आप आंदोलन छेड़ेंगे? हाँ, 100% छेड़ने वाली हूँ। 1800 कोटी कुठून आणले तुम्हें, सॉरी मेरे मुंह पे बार बार मराठी आती है। 1800 करोड़ आपका बेटा, युवा है बच्चा, 1800 करोड़ आपका बेटा किधर से लाया? 75,000 कोटी हमारे शेतकरी के किधर गए? ये सब बातों पे मैं आंदोलन बहुत जल्दी छेड़ने वाली हूँ। बोलिए।